बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी उलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बाद अज़ां बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पुरपीच घाटियों से होकर गुजरी और तादमे मर्ग इंतहाई कठिन हालात का सामना रहा। यहां तक कि आपके जस्ते खाकी को हिंजड़ों और भंगियों ने दफन किया। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया और वो कौन सी वजूहात थी कि आप एक बागी किसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे? आज हम आपके सामने हजरत बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी के ऐसे दर्दनाक पहलू रखेंगे कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर बाबा बुल्ले शाह की साने हयात पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद और दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्म इरफान की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह इनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह इनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, जात के लिहाज से आराई थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ भी थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारको दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा था। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोचियों, नाइयों और जौलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से ना सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से भी गुजरे थे। इसी मुशाहिदे और तजुर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर उस अहद का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरे सगीर का पुरआशोब अहद था। उस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते देखा, लाखों इंसान कत्लो गारत की भीड़ चढ़े और दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, आलमगीर के बारे में इब्ने इंशा का मशहूर जुमला है कि दीनों दुनिया दोनों पर नजर रखता था, ना उसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मजहब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासुबात को उभारने की कोशिश की गई। जबरो इस्तबदाद और जुल्मो ना इंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे अलामती कामों में लपेट कर रख दिया गया, जिस पर उसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। उस अहद में मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयसर आया, लेकिन उस अहद के बेमिसाल शौरा में ये एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर भी उनकी बिरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलाद अली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शाह इनायत जात के आराई थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बिरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने इश्क व तसव्वुफ की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह इनायत को मुर्शद मान लिया और उस नस्ली तफाखुर से निकलकर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए, जो माजी के तमाम तासुबात से पाक हो चुका था। प्यारे साथियों, उसी दौर में जब आप नस्ली तफाकुर को खाक में मिलाने की पादाश में जेरे अताब थे, आपने गधे पाल लिए, जो उस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन हजरत बाबा बुल्ले शाह अपने आप को उस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए। यहां तक कि लोग आपको खोतियां वाला कहकर पुकारने लगे। दकियानूसी रसूमो रवाज और रिवायती बंधन आपको कभी भी पसंद न थे। जिंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी।
मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नजदीक एक बेमानी चीज थी और ये इंसानी वहदत और इंसानी बिरादरी की हम आंगी के लिए जहर कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि आप अक्सर हिजड़ों के साथ घुल मिल जाया करते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहां तक कि चौकों और चौराहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका खानदान और बिरादरी इस बात से नाला रहते कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है। शाह इनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना आपके लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा था, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में बैठे थे। रमजान का महीना था। आपके कुछ मुरीद हुजरे के बाहर बैठे गाजरे खा रहे थे। करीब से चंद रोजादार मुसलमान गुजरे तो उन्हें रमजान में इस तरह रोजा खोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा कि जाओ भाई, भूख लगी है इसीलिए खा रहे हैं। मोमनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मुरीदैन बोले, मुसलमान है। क्यों, मुसलमानों को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतर आए और मुरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर हजरत बाबा बुल्ले शाह से पूछा कि अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने का कहा। उन्होंने दोबारा पूछा कि तू कौन है, बोलता क्यों नहीं? तो आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि उन्होंने हमें मारा है। आपने कहा कि तुम लोगों ने जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। आप फिर बोले, उन्होंने तुमसे क्या पूछा था? मुरीदैन ने बताया था कि उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, तो हमने कहा कि मुसलमान हैं। इस पर हजरत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, कुछ बने हो तो मार खाई है ना, कुछ बने हो तो मार खाई है ना। हम कुछ नहीं बने, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह कौन है? इस बारे में आपने खुद शेरी पैराए में यूं इजहार ख्याल किया कि बुल्ला की जाने मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ने शायरी के ज़मन में एक ज़ख़ीम विरसा छोड़ा है। पंजाबी की तमाम अहम असनाफ काफी, से हरफी, गंढा, उठवारे, दौड़े और बारहमाए उनके कलाम में शामिल हैं। बुल्ले शाह अपने अहद के समाजी और मजहबी जबर के खिलाफ एक इंतहाई तवाना आवाज थे, जो अपने अहद के तकाजों से हम आंग होकर जदोजहद करते रहे। आपकी आला इंसानी अक़दार और फिक्र अमल के बायस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक रखने वाले लोग आपसे यकसा मोहब्बत रखते हैं। बुल्ले शाह की मौत के वक्त 1757 में उनके इनकिलाबी फिक्र अमल के बायस मुलाओं ने उन्हें बिरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिया था कि जो इनका जनाजा पढ़ाएगा उसका निकाह खत्म हो जाएगा। लोगों ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्तसर ये कि एक ख्वाजा सराह ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया और हिजड़ों और भंगियों ने आपको दफन किया। वैसे भी हजरत बाबा बुल्ले शाह को इन मदारियों की बेहुदा रसूमात की जरूरत कहां थी। वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। वो खुद फरमाते थे कि बुल्ले शाह असा मरना ना ही गोर पया कोई हो, और आज उनकी कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।